Hello everyone, this is Ravi Ranjan and I am going to take your CSAT sessions from today onwards. आज हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बाकी टॉपिक्स भी हम एक एक करके कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज समझते हैं होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 कितना फ्रैक्शन है किसी भी चीज़ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं पूछूं 30% ऑफ 1800 कितना होगा, तो 30% ऑफ 1800 कितना होगा, तो आपको बताना है कि पर 100 में कितना है। ओके, ठीक है। नाउ इसमें टोटल कितने हंड्रेड्स हैं 1800 में? टोटल 1800 हैं, तो हमें पर 100 बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट 100 में कितना होगा? 30% ऑफ 100 इज 30। सेकेंड में 100 में 30, ठीक है। एक और चीज, 30% का मतलब हुआ 30 आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब 100 में से 30, तो यहां पे हर 100 पे 30 हो रहा है। टोटल कितने? 18, तो 30 इंटू 18 एंड दिस इज द आंसर 540, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेते हैं स्कूल टाइम का। टोटल मार्क्स कितने होते थे? 500 या 600, लेट्स से 600, ठीक है। एंड सपोज आपका स्कोर है 540, तो आपको निकालना होगा परसेंटेज कितना है आपका। तो ये जो है ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है या ऑब्टेन्ड, फ्रैक्शनल वैल्यू है या ऑब्टेन्ड, और ये टोटल है, ठीक है। और हमेशा याद रखना परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहां पे हमें परसेंट टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो इस टाइप से होता है, फ्रैक्शन जो हमें मिला है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड विथ 100%, ठीक है। यहां पे फ्रैक्शन कितना है? 540 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 600 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। 2 0 विल कैंसल दिस 2 0, दिस विल कैंसल 6 1 जा 6 एंड 6 9 जा 54 प्लस 0 90, तो यहाँ पे 90% आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रैक्शनल मेथड। जैसे सपोज 20% है, तो बेसिकली ये है क्या? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 100% ना। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? p/q फॉर्म में। ओके, तो 20% मीन्स दिस परसेंट जो सैंपल है इसका मतलब होता है 1/100, तो 20/100, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1/5। अब आप ये सोच रहे होगे कि फिर फ्रैक्शनल मेथड सीखने की क्या जरूरत है। एक्चुअली इससे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं कई बार सॉल्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है 30% ऑफ 100, ठीक है, तो एक तो मेथड होता है सॉल्व करना, दूसरा होता है इस मेथड से निकाल लेना, ठीक है। तो सिंपली 30% है, या लेट्स टेक 20% ही ले लो आप। 20% ऑफ 250, 20 कितना होता है? 1/5, तो इसको सिंपली हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आ गया, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल, 25%, 25% मतलब 25/100। Now if we'll solve it, 25 1 ja 25 and 4, it becomes 1/4. Now take any such question, 25% of 600, okay, तो simply 25 is what? 1/4, तो simply divided by 4 and it becomes
150। कभी कभी ये चीज़ आपको पूरे कैलकुलेशन में काम आ जाती है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि हाँ वी गेट टू यूज फ्रैक्शनल मेथड्स। तो ऐसे आप कुछ के याद कर सकते हो। नाउ लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। हम डायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ परसेंटेज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज जहां पे आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है और एक परसेंटेज वैल्यू दिया होता है, ठीक है। और आपको ओवरऑल डेटा पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और या ओवरऑल डेटा दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा और एक कुछ पूछेगा इस टाइप का। तो एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 और 20 सम टाइम प्रीलिम्स में, 18, 19 या 20 का भी पूछा था, ठीक है। तो आई विल टेक द सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल। संगीता, जस्ट अ सेकेंड, संगीता ट्रेवल्स 60 किलोमीटर and covers 30% of her journey. What is the total distance of her travel? तो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है 60%, सॉरी 60 किलोमीटर, और टोटल जो इसने 60 किलोमीटर कवर किया वो कितना है टोटल ट्रेवल का? 30%। अब पूछा क्या है, टोटल ट्रेवल कितना है, जो कि यहां पे दिया नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 30% ऑफ टोटल ट्रेवल इज 60 किलोमीटर। नाउ लेट्स एज्यूम टोटल ट्रेवल उसने किया है, जो करना है उसे वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 30% ऑफ ए इक्वल टू 60 किलोमीटर एज पर द क्वेश्चन, राइट। मैंने आपको बताया था 30% ऑफ ए, ठीक है। अब रिमेंबर परसेंटेज मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया 1/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। रिमेंबर दीज टू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 30% ऑफ ए, 30% मीन्स 1/100, सो 30/100 ऑफ ए मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इक्वल टू 60। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अ जीरो विल कैंसल आउट हियर, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो a विल बी 20 इंटू 10, दैट इज 200 किलोमीटर। ओके, सिंपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। This is also PYQ. A man spends 20% of his salary on food, 15% on rent, and 35% on other expenses. What is his salary if the savings is 9,000? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द एक्सपेंसेस। क्या क्या दिया हुआ है? फूड, फूड दिया है 20%, रेंट दिया है 15%, देन अदर एक्सपेंसेस दे रखा है 35%। ओके, तो ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। अगर ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो टोटल जो उसकी सैलरी है वो कितनी होगी? 100%। कुछ भी 100% होता है, ठीक है। तो टोटल सैलरी 100% है। जैसे फर्स्ट मैंने मार्क्स का एग्जांपल लिया था, वेयर आई टोल्ड यू कि 540 ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 600। उसका मतलब क्या था? 540 जो था 90% था और जो 600 थे वो 100% मार्क्स थे, ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो बेसिकली 100% को इंडिकेट करते हैं। तो टोटल सैलरी क्या इंडिकेट करेगा? 100%। उसके एक्सपेंसेस हैं ये तीनों, ओके। इनको जोड़ दो आप, टोटल आएगा 35 प्लस 35 70। ये उसके क्या हो गए? एक्सपेंसेस। ये उसका पूरा महीने भर का खर्चा है। सो ही इज अ रिच पर्सन, काफ़ी खर्चा, 70% उड़ा रहा है वो सैलरी की। उसमें भी 35% पता ही नहीं कहाँ जा रहा, ठीक है। 100% सैलरी, 70% खर्चा है।
आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो फिर बचा कितना उसका? 30% बच रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर सेविंग 9000 है, यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 9000, ठीक है, तो वो टोटल कितना है? 30%। दिस इज द क्वेश्चन है दैट सेविंग इज 9000 और हमने सेविंग कितना निकाला? इन परसेंटेज इट्स 30% और न्यूमेरिकल वैल्यू में इट्स 9000, ठीक है। अब ये 30% किसका है? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी दिया नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया ए, ठीक है, तो 30% ऑफ ए इक्वल टू 9000। लाइक आई टोल्ड यू परसेंटेज मीन्स बाई 100, तो 30/100 मल्टीप्लाइड, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड, ए इक्वल टू 9000। 0 विल कैंसिल आउट दिस वन, 3 1 जा 3, 3 3 जा, फिर 00 ये और एक ही 0 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए इक्वल टू ये एक 0 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 के ऊपर ठीक है, 3000 इंटू 10 दैट बिकम्स 30,000। तो अब आपकी टोटल सैलरी हो गई 30,000, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सैलरी पूछा था, तो वी हैव द सैलरी ए इक्वल टू 30,000। होप दिस इज क्लियर। अब एक सेकंड टाइप लेते हैं जहां पे कोई न्यूमेरिक डेटा दिया ही नहीं है। पिछले दो क्वेश्चंस में क्या था? आपको एक न्यूमेरिक डेटा था और एक परसेंटेज डेटा था, तो हम ए एज्यूम कर रहे थे और निकाल ले रहे थे। यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखा है और कुछ नहीं दिया है। फिर कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सी, टेक दिस एग्जांपल, प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 20% कॉन्सेक्यूटिवली। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस दो बार इंक्रीज हुआ, पहली बार 25% इंक्रीज हुआ, अगेन वो 20% इंक्रीज हुआ, तो टोटल इफेक्टिव इंक्रीज इन प्राइस पूछ रहा है। मतलब सपोज कोई सामान था जो 10 रुपए का था, पहले नंबर में लेके चलते हैं, फिर उसका प्राइस 2 रुपए बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? पहले 10 था, 2 रुपए बढ़ा तो कितना हो गया? 12। फिर 3 रुपए और बढ़ गया, तो इस 12 में 3 रुपए और बढ़ा, तो अब कितना हो गया? ये 15। सिमिलरली यहां पे भी कह रहा है कि पहले एक प्राइस था जो बढ़ा फिर और बढ़ गया, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस। ऐसे कंडीशन में जहां पे सिर्फ परसेंटेज वैल्यू हो, आप 100 से स्टार्ट करिए। लेट्स एज्यूम कि पहला जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 है, तो हमेशा ओरिजिनल हम 100 एज्यूम कर लेंगे। यहां पे ओरिजिनल प्राइस विल बी 100। पहला प्राइस इंक्रीज कितना है? 25%। तो लाइक आई टोल्ड यू, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 100 का 25% कितना होगा? 25। तो पहली बार प्राइस कितना बढ़ा? 25, ठीक है। अगर इसकी जगह दूसरी वैल्यू होती, सपोज 150 होता और उसका 25% निकालना होता, तो आप 1/4 डायरेक्ट कर देते इसे, ठीक है। 25% मैंने आपको शुरू में बताया था, तो सिंपल है। अब ये हो गया 125। फिर कह रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ। अब यहां पे 20% इंक्रीमेंट है, तो 20% ऑफ 125, ये प्राइस में अनदर इंक्रीमेंट हुआ है, ओके। तो 20% मीन्स बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 125, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो जो दोबारा न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हुई है वो अगेन 25 है, ठीक है। तो पहले प्राइस था 100, 25% इंक्रीज हुआ तो इट बिकेम 125, देन अगेन 25% इंक्रीज हुआ, तो नाउ इट विल बिकम 150, ओके क्लियर। नाउ ओरिजिनल प्राइस वाज 100, प्रेजेंट प्राइस इज 150, तो वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, ठीक है, कितना चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज की बात किया है, तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बेसिकली वो परसेंटेज चेंज होता है। तो परसेंटेज चेंज
सी द फॉर्मूला, न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, रिमेंबर दिस, जो नया अमाउंट है उसमें से आपको जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको सब्सट्रैक्ट करना है, देन ओरिजिनल अमाउंट के साथ उसको आपको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? रिमेंबर शुरू में मैंने आपको बताया कि आप जो परसेंटेज निकालते हैं वो किस विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग निकालते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे 540 मार्क्स थे आपके, वो विथ रिस्पेक्ट टू 600 थे, तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू 600 निकाला था। यहां पे ओरिजिनल प्राइस 100 है और न्यू प्राइस 150 है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लेते हैं ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस इज 100 और न्यू प्राइस कितना था? 150 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 150 माइनस 100 इज 50 डिवाइडेड बाय 150। यस, दिस इज ओरिजिनल प्राइस ना, तो ओरिजिनल प्राइस इज 100 into 100%. तो 100 will cancel this 100, it will become 50%. ठीक है, तो टोटल प्राइस इंक्रीज इज 50%. लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। लेट्स सी, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन अ क्लास 60% आर इंडियंस and 50% are girls. If 30% of Indian students are girls, then what percent of students are foreign boys? 30% of students are Indian girls. ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सिर्फ बोल रहा है देयर आर 60% इंडियन स्टूडेंट्स, 50% आर गर्ल्स एंड 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एज्यूम टोटल जो पॉपुलेशन है वहां पे 100 है स्टूडेंट्स की। ठीक है, आउट ऑफ 100 60 क्या है? इंडियंस। 60% मीन 60, 100 का 60% इज 60। 50% गर्ल्स हैं, तो आउट ऑफ 100 जो है 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, 30% इंडियंस कौन से? इंडियन गर्ल्स हैं। 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन गर्ल्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स में से। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इसमें 30% गर्ल्स हैं, तो 30% ऑफ 60, तो 30 बाई 100 इंटू 60, 2 zeros विल कैंसल, 18, मतलब 18 गर्ल्स हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो लेट्स सब्सट्रैक्ट यहाँ पे, तो अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो गई? 18 और बॉयज़ कितने हो गए? 42। ठीक है, यहाँ पे 40 फॉरेनर्स हैं। ये टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 50। 50 में से 18 कौन है? इंडियंस। तो यहाँ से हम अगर 18 कम कर दें तो 32 गर्ल्स जो है वो फॉरेनर्स हैं। टोटल फॉरेनर्स कितने? 40। आउट ऑफ 40 32 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचे? 8। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन कितनी उनकी? 40, जिसमें से 8 बॉयज हैं। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि फॉरेन में से कितने बॉयज हैं। टोटल 40 हैं, तो रिमेंबर फॉर्मूला, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे? 8 बच्चे हैं, बॉयज हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं? 40 मल्टीप्लाइड बाय 100%। A 0 will cancel it, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 into 10 equal to 20%. And this is the question of 2021 prelims. ठीक है,
ये थर्ड कैटेगरी है जहाँ पे परसेंटेज चेंज काम आता है। मे बी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना मिले एग्जाम में, बट आगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे CI/SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पॉपुलेशन एंड ऑल, ये वहाँ पे जरूर काम आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू, न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कब निकालते हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे। जैसे किसी विलेज की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है, किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है, वो बढ़ के अगर 11 लाख होती है, तो 10 लाख से बढ़ के 11 लाख हुई तो ओरिजिनल से 11 लाख हुई ना, 10 से 11 तो कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ा, यानी कि 10%। तो हम हमेशा ओरिजिनल से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हम लेते हैं डिनोमिनेटर पे। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 1 लाख टू 1,10,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन? तो बोल रहा है कि आपका पॉपुलेशन जो 1 लाख से 1,10,000 हुआ है और परसेंटेज इन चेंज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो न्यू अमाउंट, यहाँ पे न्यू क्या है? 1,10,000। बहुत सिंपल है ये। माइनस ओरिजिनल 1 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अनदर 0 फ्रॉम हियर, एक 0 यहाँ बच गया ये 100 में से, तो 10% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीजेस 10%। इजी पीजी। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब ये एक हाइब्रिड क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो वो भी हमें निकालना है, जो सेकंड वाला हमने पढ़ा था। और यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देखना है कि वेट में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B? ठीक है, remember total weight of A and B if B is removed from the top of A. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? ए के ऊपर बी रखा तो ए के वेट में 60% इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर यूज होगा, या यहाँ पे हम जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, वो ए है इन फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन में इट सेज द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ले रहे हैं हम सेकेंड कंडीशन में, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो इन फर्स्ट कंडीशन इट सेज A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on top of A, the weight increases by 60%. कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बोल रहा है कि B को A पे रखा तो वेट 60% बढ़ गया। चलो A को हम ले लेते हैं 100। ठीक है, अब A हो गया 100, B को इसके ऊपर रखा तो वेट 60% बढ़ा, तो B कितना होगा? 100 का 60% कितना हुआ? 60। तो B is 60, this is A, this is B, and A plus B becomes 160। ठीक है, देन इसके बाद ये बोल रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। ठीक है, यानी ए प्लस बी से अगर हम बी को हटाएंगे तो कितना रिडक्शन होगा वेट में। तो यहाँ पे ओरिजिनल वेट अब कितना है हमारा? 160। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम वेट हटाएंगे तब वेट चेंज होगा, तो ओरिजिनल वेट 160 है। हमने बी हटाया, बी का वेट कितना है? 60, तो 60 हटाने के बाद कितना बचा? 100। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मूला क्या है? न्यू वेट, तो न्यू वेट कितना है हमारा? 100, या न्यू डेटा माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है? 160
डिवाइडेड बाई ओरिजिनल दैट इज 160 मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, ठीक है. लेट्स सॉल्व इट. 100 माइनस 160 इज 60 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाइड बाई 100. 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. 600 बाई 16. इसको आप सॉल्व करो. ठीक है, दिस इज 112 112. अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 ऐड हो जाएगा. आई होप इतना डिवीजन बेसिक पता होगा आपको. 16 5 80. सो इट्स 37.5%. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक परसेंटेज के प्रॉब्लम्स थे दैट वी हैव सॉल्व टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज. डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा बढ़ाएंगे. एज मच मैंने PYQs देखे हैं, इसी लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं आपके. तो आई गेस अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया है, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन फिल द फॉर्म एंड वी विल रिजॉल्व योर इश्यूज. इससे ऊपर मैंने अभी तो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो बट स्टिल टू बी श्योर कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वी कैन कवर इट. वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन परसेंटेज एंड इन दैट वीडियो हम थोड़ा और अपर कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.